और जाते सार उनको माइक पकड़ा दिया, वो प्रवचन देने लगे, पार्टी में अनुशासन होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए। और वो लोग वो थे जिन्होंने सिरसा के अंदर कांग्रेस की गोभी खोदने का काम किया। हमने भी पार्टी छोड़ी तो इन महानुभावों करके छोड़ी थी। और एमएलए अरे 37 जीते, 4-5 तो बाज लिए, अब थरों 32 भी को नहीं संभलें के। तो पर्ची जब देखी हमने कोई गुनाह थोड़ी किया। मैं पाड़ के पर्चियाँ, मैं कहा भाई आज आगे बैठते हैं। एक के तो पिताजी की भी कल बता रहे हैं कोई मीटिंग थी, मिलते तो हम लोग सारे एक दूसरों से रहते हैं, लेकिन एमपी बन के, मंत्री बन के, सारा कुछ कर करा के, किसान आंदोलन के अंदर किसानों के खिलाफ रह के, आज यार तुम हमको प्रवचन दे रहे हो, हमने क्या करना पार्टी। मैं तो ये देख के हैरान था कि जो पार्टी को खाली करने वाले लोग हैं वो स्टेज पे थे, और जो पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले लोग थे। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, तो मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। गाने की ये पंक्ति हरियाणा कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर सटीक बैठती है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव नतीजे जो भी आए, संगठन में बदलाव के रूप में भले नए चेहरों को लाया जाए, लेकिन एक चीज जो कांग्रेस को नहीं छोड़ती वो है नेताओं के बीच की गुटबाजी। बीते 9 जुलाई को चंडीगढ़ में नए प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने पदभार संभालने के बाद पहली बार कांग्रेस के सभी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें सीनियर नेताओं की ओर से बड़ी बड़ी बातें की गई। लेकिन इस बैठक से भले कुछ बड़ा हासिल ना हुआ हो, लेकिन इसने आंतरिक गुटबाजी को एक बार फिर सतह पर ला दिया। अपने मुखर बयानों के लिए जाने जाने वाले सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने बैठक में सीटिंग अरेंजमेंट पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए विधायकों को पिछली पंक्ति और ब्रजेंद्र सिंह एवं अशोक तंवर सरीखे नेताओं को अगली पंक्ति में बैठाने पर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की खिंचाई कर दी। इतना ही नहीं, सेतिया ने मीटिंग में अशोक तंवर और ब्रजेंद्र सिंह के भाषणों का भी विरोध करते हुए कहा कि जिन्होंने कांग्रेस की गोभी खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो हमें सिखाएंगे कि पार्टी को आगे किस तरह चलाना है। बिल्कुल, 2 दिन पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस की मीटिंग थी, जिसमें आपके प्रदेश प्रभारी थे, प्रदेश के प्रधान भी थे। आपने कुछ सोशल मीडिया पे कमेंट भी लिखा था कि कुछ बीजेपी से मलाई खाने वाले लोगों को, 2 नेताओं को तवज्जो दी गई, आपकी कुर्सी पीछे रखी गई। पूरा मामला क्या था? कुर्सी जी, जैसे स्टेज चढ़ते हम, लास्ट में स्टेयर्स थी, तो वहाँ पे आगे 5 लाइनें थी और लास्ट में कॉर्नर पे 4 कुर्सियाँ रखी थी, जिसके अंदर मेरा नाम था और देवेंद्र हंस जी का नाम था। उसके बाद जो लाइन थी, 2 लाइनें, उसमें एमएलएस के नाम थे। उससे जो आगे लाइन थी 2 फ्रंट की, उस पे और पदाधिकारी इधर उधर, मतलब जो भी पार्टी के नियुक्तियां हुई हैं वो थे। और कुछ चेहरे फ्रंट लाइन में ऐसे थे जो टाइम से ही आके बैठ गए, उनको पता था कि पता नहीं स्टेज पे भी चढ़ने नहीं देंगे, पता नहीं आगे से छलांग मार के चढ़े या क्या चढ़े पता नहीं, तो वो आगे बैठे। और जाते सार उनको माइक पकड़ा दिया, वो प्रवचन देने लगे, पार्टी में अनुशासन होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए। और वो लोग वो थे जिन्होंने सिरसा के अंदर कांग्रेस की गोभी खोदने का काम किया। हमने भी पार्टी छोड़ी तो इन महानुभावों करके छोड़ी थी। कितनी स्पीड से इधर गए, कभी गए आपके क्या कहते हैं वो बंगाल वाली पार्टी थी जो टीएमसी, उसमें गए, बसपा में भी शायद गए थे, और फिर बीजेपी में गए, फिर उतनी खुद की भी बनाई, बड़ी स्पीडली फिर वापस आए इलेक्शन के अंदर, और आके कांग्रेस के विरुद्ध जो कैंडिडेट थे जिनको बीजेपी का समर्थन था, उनके वोटों के लिए अपील कर रहे। उसकी ऑडियो किसी साथी ने दी, हमने उसको आपके माध्यम से रिलीज़ भी किया था। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को माइक पकड़ा दिया, क्या प्रवचन दो। अब ये हमें सिखाएंगे क्या कि हमने किस प्रकार से पार्टी की रक्षा करनी है, पार्टी के लिए काम करना है। तो जब स्टार्टिंग ही गलत हो रही है तो फिर आप क्या उपेक्षा कर सकते हो। और एमएलए अरे 37 जीते, 4-5 तो बाज लिए, अब थरों 32 भी को नहीं संभलें के। तो पर्ची जब देखी हमने कोई गुनाह थोड़ी किया। मैं पाड़ के पर्चियाँ, मैं कहा भाई आज आगे बैठते हैं। मेरे साथ विकास सारन जी भी थे, जेपी जी के बेटे। मैं कहा आज वो आगे बैठांगा। और एमएलए आएगा, मैं कहा पाड़ पूड़ के पर्चियाँ अपने आगे बैठो। मैं कहा ये तो 32 ही को नहीं संभालने लग रहे, 45 आते तो ये क्या करते। ये कहते स्टेज पे जगह ही नहीं है, ये कोई बात थोड़ी है। तो फिर ये तो इनको सोचना चाहिए कि अगर आप विधायकों का मनोबल नहीं बढ़ाओगे तो उनकी टीम फिर आगे क्या करेगी। तो वो 2 नेता बीजेपी से मलाई खाने वाले कौन से थे? आपको पता ही है, बार बार मेरे को सारे प्रदेश को पता है। अभी एक के तो पिताजी की भी कल बता रहे हैं कोई मीटिंग थी,
मिलते तो हम लोग सारे एक दूसरों से रहते हैं, लेकिन एमपी बन के, मंत्री बन के, सारा कुछ कर करा के, किसान आंदोलन के अंदर किसानों के खिलाफ रह के, यार तुम हमको प्रवचन दे रहे हो, हमने क्या करना पार्टी के अंदर। आपके इशारों में समझा जाए कि हिसार और सिरसा के एमपी रह चुके हैं। सारों को ही पता है जी, सारों को पता है। मान वो बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हालत में, ना पहले किए ना करेंगे। तो कहाँ बर्दाश्त करा, मैं तो कह रहा हूँ ये थोड़ी कि पीछे बिठा देंगे बैठ जाएंगे। कुर्सी का तो रौला, और रौला क्या है, हमें पता धक्के से आगे कैसे आके बैठना। ये कोई बात थोड़ी है कि कहीं हमें बिठा देंगे तो चुप करके हम वहीं बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्या आपकी मांग है कि पार्टी को एमएलए की प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए? ये तो है ही है जी, इसमें तो कोई दोहराई ही नहीं है। अकेले एमएलए की नहीं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उसके बाद जो और भी पदाधिकारी हैं, काफ़ी लोग हैं। मैं तो ये देख के हैरान था कि जो पार्टी को खाली करने वाले लोग हैं वो स्टेज पे थे, और जो पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले लोग थे, आप उचाना को देख लो। उचाना के अंदर वहाँ पे जो मेरे को उनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा, जो इस बार चुनाव लड़े थे, थोड़ी सी वोट से हार गए थे, वो पहले तो 10 साल 15 साल कांग्रेस के लिए मेहनत करते रहे, और टाइम पे आके ये टिकट ले गए। तो उस व्यक्ति के दिल पे क्या बीती होगी, उनका मेरे को पूरा नाम नहीं ध्यान आ रहा। वीरेंद्र गोगड़िया। हाँ, वीरेंद्र गोगड़िया जी, बड़ी मेहनत करी उन्होंने, और एंड टाइम पे ये टिकट ले गए। उनके दिल पे क्या बीती होगी, सिर्फ इसलिए कि ये बहुत बड़े घराने के उनकी औलाद है, किस लिए। और जो लोग अभी पिछला लोकसभा इलेक्शन सिरसा से बीजेपी से लड़े हैं, अब वो प्रवचन दे रहे हैं स्टेज पे, तो क्या और आम लोगों पे बीतेगी जो पार्टी के कार्यकर्ता है। वही लोग, उनको एमपी बनाने का काम यहाँ से किया था 2009 के अंदर। कितना जोर शोर, कितना जोश था कार्यकर्ताओं में। क्या किया उसके बाद, कोई कोठी जाता था, अपमानित करके बाहर कर देते थे। ये नहीं देखते थे कौन सीनियर नेता है, कौन अच्छा कार्यकर्ता है। उस समय बेशक भरत सिंह जी हों, बेशक चौधरी रंजीत सिंह जी कांग्रेस में थे, डॉक्टर केवी सिंह जी थे, शीशपाल केरवाला जी थे, मेरी फैमिली थी। बताओ किससे बनी। तो आप उनको बागदौड़ दे के आगे बिठा के क्या आप साबित करना चाहते हो, क्या आप फिर हाशिए की ओर जाना चाहते हो। तो ये मंथन का जो विषय है, ये वो मंच से शुरू होता था। कमरे में जाके हमने अपनी एडवाइस दी, सारी बात करी, लेकिन ढांचा की शुरुआत जो है, सिस्टम की शुरुआत ही अगर गलत हो रही है तो उसको सुधारना, उसके खिलाफ बोलना, मैं समझता हूँ वो पार्टी हित में है। बता दें कि इससे पहले 9 जुलाई को भी विधायक गोकुल सेतिया ने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर मीटिंग में सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पर निशाना साधा था। सेतिया अक्सर ब्रजेंद्र सिंह और अशोक तंवर पर हमलावर रहते हैं। बताते चलें कि कांग्रेस से अपना सियासी सफर शुरू करने वाले अशोक तंवर 2009 में सिरसा से सांसद चुने गए थे। हालांकि 2014 में वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। इसके बाद हुड्डा से मतभेदों के चलते उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। फिर कई पार्टियों से गुजरते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और भाजपा की ही सिंबल पर सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसमें उनकी करारी हार हुई थी। इसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले अचानक उन्होंने कांग्रेस में वापसी कर ली थी। वहीं बात करें ब्रजेंद्र सिंह की, तो नौकरशाह से नेता बने ब्रजेंद्र ने अपनी सियासी सफर की शुरुआत बीजेपी से 2019 में की थी और वो हिसार से लोकसभा सांसद चुने गए थे। 2024 में आम चुनाव से ऐन पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था और फिर उचाना से विधानसभा चुनाव भी लड़ा, जिसमें बेहद मामूली अंतर से उनकी हार हुई थी। तंवर और ब्रजेंद्र दोनों अब कांग्रेस में अपनी जमीन तलाशने में लगे हैं। हालांकि पार्टी का एक वर्ग उन्हें अब भी संदेह की नजर से ही देख रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।